हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली पुए की रेसिपी, क्योंकि होली आ रही है और होली का त्यौहार बिना पुए के अधूरा रहता है। और मैं हूं बिहार से, तो बिहार, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, तो वहाँ होली पर स्पेशली पुए बनाए ही जाते हैं। ऐसे तो अदर स्टेट में भी बनाए जाते होंगे, लेकिन बिहार और यूपी में बिना पुए के होली अधूरी होती है। तो यही सोचते हुए मैंने कहा कि आज मैं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करती हूँ कि बिहार और यूपी में इसे किस तरीके से बनाया जाता है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें और सभी लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। और आप जैसे ही इन पुओं को मुंह में रखेंगे तो ये आसानी से एकदम खाने में मुंह में रखते ही घुल जाएंगे। तो चलिए, मैंने सबसे पहले 1 लीटर गोल्ड दूध ले लिया है, फुल फैट लिया है मैंने दूध। अगर आप भैंस का लेना चाहें तो आप भैंस का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले मैं घर में ही मावा बनाऊँगी, यानी कि दूध की रबड़ी बनाऊँगी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने दूध को अब फ्लेम के ऊपर चढ़ा दिया है और इसको हमें चलाते रहना है। अब दूध 50% तक गर्म हो चुका है, यानी कि 50% ही दूध बचा है 100% में से। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं आज इसको बहुत ही यूनिक तरीके से बनाऊंगी, मतलब कि खाने में बहुत ही टेस्टी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब ये आप खाएंगे तो इसकी खुशबू आप खाते ही ऐसा लगेगा कि मुंह के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो सबसे पहले मैंने ये गुलाब के फूल लिए हैं। आपके अगर गार्डन में हो या अगर आपको आसानी से देसी गुलाब के फूल मिल जाते हो तो उनकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं अब क्या करूँगी कि दूध मेरा 50% ही रह चुका है, तो मैंने उसके अंदर ये गुलाब की पत्तियाँ मिला दी है। तो ये गुलाबी कलर का गुलाब है। अगर आपके पास रेड गुलाब हो तो आप उनकी पत्तियों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो हमेशा इन गुलाब की पत्तियों को स्टोर करके रखती हूँ और खीर में या किसी तरीके की रबड़ी या कुछ भी मीठा बनाती हूँ तो उनमें इन गुलाब की पत्तियों को इस्तेमाल करती हूँ। और देखिए, दूध को करीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और दूध बहुत ही अच्छी तरीके से सूख चुका है, यानी कि जैसा मुझे चाहिए था उस तरीके का ये हो चुका है। तो आपको इसको बिल्कुल नहीं सुखाना है, आपको इसी तरीके से रबड़ी के रूप में इसको बनाना है, यानी कि जब ये 1/3 हिस्सा इसका बच जाए तो उतना ही आपको इसको गर्म करना है। और अब मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और रबड़ी को मैंने रख दिया है साइड में। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने आधी कटोरी चीनी ली है और आधी कटोरी ही मैंने इसके अंदर पानी मिला दिया है। तो आधी कटोरी चीनी और आधी कटोरी पानी, अगर आप 1 कटोरी चीनी लेते हैं तो 1 कटोरी पानी मिलाइए। और देखिए, इसको मैंने फ्लेम के ऊपर चढ़ा दिया। अब इसमें उबाल आने लग गया है और साथ ही में मैंने इसमें कुछ मतलब पत्ते केसर के डाले हैं। केसर डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप केसर डालते हैं तो उससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और साथ में खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो देखिए, केसर डालने से इसका कलर कितना अच्छा हो गया है चाशनी का। अब करीबन इसे 4 से 5 मिनट हो गए हैं उबाल आते हुए। तो अब हमें इसे तार की चाशनी नहीं बनानी है, जिस तरीके से गुलाब जामुन की चाशनी बनती है उसी तरीके से हमें इसकी चाशनी तैयार करनी है। तो आप हाथ में जब लेंगे तो ये आपको घी की तरह चिकनी लगेगी। तो अब हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है और तब तक हमने ये जो रबड़ी बनाई थी ये भी ठंडी हो चुकी है। ज़रूरी नहीं है, अगर थोड़ी सी गर्म भी रहेगी तो चलेगी, आप इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो अब हमको क्या करना है कि इसमें से मैं मतलब करीबन 30% हिस्सा रबड़ी का मैं निकाल करके साइड में रखूँगी, जो कि हमें बाद में काम में लेना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें से 30% रबड़ी निकाल ली। और आज मैं जो ये मालपुए बनाऊँगी मैं ये आटे से बनाऊँगी। बहुत लोग मैदा से बनाते हैं, लेकिन मैं मैदा वाले मालपुए आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, लेकिन आज मैं आटे से बनाऊँगी। ये भी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो देखिए, जो रबड़ी हमारी थी मैंने उसके अंदर 1 कटोरी आटा मिला दिया है। तो आपको आटे को धीरे धीरे मिलाना है और साथ ही में मैं क्या करूँगी, अब इसके अंदर डालूंगी दूध। आपको इसके अंदर पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं रबड़ी के अंदर मैंने डाल दिया है आटा और अब हम इसको दूध की मदद से बिल्कुल इसको एक रनी सा पेस्ट बना लेंगे, यानी रनी सा घोल बना लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे करके मैंने इसके अंदर मतलब दूध मिलाया है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच सूजी डाली है। तो सूजी आपको शुरू में नहीं डालनी है, सूजी आपको बाद में डालनी है। तो अब हमको इसको वापस सूजी डाल करके और अच्छी तरीके से फेंट लेना। आप इसको जितना ज़्यादा अच्छा चलाएंगे पुए हमारे उतने ही अच्छे बन करके तैयार होंगे। अब मैंने इसको रख दिया है साइड में और मैं इसमें 3 से 4 इलायची डालूंगी। तो इलायची मैंने कूट ली है और साथ ही में मैं इसमें 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट डालूंगी। उससे क्या होता है कि पुए बहुत ही अच्छे बनते हैं, लेकिन मैं डेसिकेटेड कोकोनट डालते समय शूट करना भूल गई थी। तो आप उसमें 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट ज़रूर डालें अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। अब क्या करेंगे कि इलायची डालने के बाद और डेसिकेटेड कोकोनट डालने के बाद मैंने इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया है।
और रेस्ट मतलब रखने के बाद उसके बाद देखिए अब हम इसको वापस चेक करेंगे। तो ये घोल मुझे थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें फिर से थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। आपको रुक रुक करके इसमें दूध डालना है, आपको शुरू में ही एक बार बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। जैसे जैसे ये सूजी फूलती जाएगी तो ये गाढ़ा होता जाएगा, तो आप उसके हिसाब से ही इसमें दूध ऐड करें। तो देखिए इस तरीके से अब मैंने इसमें वापस 1 कटोरी दूध मिला दिया था। तो अब ये बिल्कुल सही तैयार हो चुका है और मैं आज इसको घी के अंदर बनाऊंगी। आप चाहे तो इसको रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन आप इसको सरसों के तेल में बिल्कुल ना बनाएं। और मतलब जो घी है अच्छी तरीके से गर्म हो चुका था, लेकिन आप फ्लेम का बिल्कुल ध्यान रखें। घी इतना गर्म करें कि घी में से बहुत ज़्यादा धुआं नहीं निकलना चाहिए। आप अगर घी थोड़ा सा ठंडा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ये अब बन करके हो रहे हैं धीरे धीरे तैयार। तो इनको हमको ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कुरकुरा नहीं करना है। अगर ज़्यादा हम इसको सेक देंगे या ज़्यादा हम इसको गोल्डन ब्राउन कर देंगे तो क्या होगा कि पुए हमारे टाइट बन के तैयार होंगे। तो देखिए ये इसी कलर के होने चाहिए, यानी कि गोल्डन ब्राउन। और आप इसको मीडियम फ्लेम पर मतलब आप इस फ्राई करें इसको, तो उससे क्या होगा कि पुए बहुत ही अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो अब देखिए मैं पुए सीख चुके हैं और ये जो चाशनी थी उसके अंदर मैं धीरे धीरे करके पुओं को डिप करती जाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से आप धीरे धीरे करके पुओं को डिप करते जाएं इसके अंदर। और आप इन पुओं को अगर मतलब 4 से 5 दिन तक भी स्टोर करना चाहें तो आप बिल्कुल आराम से स्टोर कर सकते हैं, बशर्ते आप इसको चीनी के घोल में न डुबाएं। आप सिर्फ पुए बना करके रखें और जब भी आपको पुए खाने का मन करे तो आप चीनी वाली चाशनी गर्म करें और उसके अंदर आप पुओं को डिप कर दें। तो इससे बहुत ही अच्छा रहेगा। और होली के त्यौहार में तो लोग करीबन एक साथ तो आते नहीं हैं, आगे पीछे लोग आते रहते हैं, कुछ सुबह आते हैं कुछ शाम को आते हैं। तो इसी तरीके से आप पुए बना करके रखें तो उन्हें बहुत पसंद आएंगे। तो अब मैंने सारे पुए बना लिए हैं, अब मैं अपने बेटे रुद्र के लिए निकाल रही हूँ। तो देखिए जो रबड़ी बनाई थी उन रबड़ियों को मैंने पुए के ऊपर डाल दिया है। तो जो रबड़ी आप अन्य साइड में निकाल कर रखी है, जब भी आप खाएं तो रबड़ी से इसको सर्व करें। और साथ ही में मैंने इसके ऊपर कुछ गुलाब की पत्तियाँ डाली है, जिससे ये देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो और मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।